पार्लेंस में एक बहुत प्रचलित शब्द है ब्रांड आइडेंटिटी। प्रोडक्ट्स से लेकर आजकल नेताओं तक हर जगह ब्रांड्स के इस दौर में यह बात जोर देकर कही जाती है कि अपनी पहचान की कीमत पर तजुर्बे नहीं करने चाहिए। आम आदमी पार्टी की पहचान भ्रष्टाचार विरोध रही है, फिर उसे भी सांप्रदायिकता की बहस को केंद्र बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? केजरीवाल आम आदमी पार्टी का खास चेहरा, पार्टी जिसका जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से हुआ, पार्टी जिसकी पहचान वो झाड़ू है जिसे थाम केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को इस देश से बुहार फेंकने के दावे किए, पार्टी जिसकी रगों में असल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का लहू दौड़ता लगा, वही केजरीवाल जो भ्रष्टाचार को देश की जड़ें खोखला करने वाला सबसे बड़ा खतरा बताते रहे, वो और उनके साथी अब चुनावों के तकाजे में सांप्रदायिकता को सबसे बड़ी लानत बताने लगे हैं। वो रास्ता इस देश की बुनियाद के ऊपर सवालिया निशान लगाता है, वो रास्ता इस देश की बुनियाद को हिलाता है। वो रास्ता कहता है कि इस देश में कुछ लोग मकान मालिक की हैसियत से रहेंगे, बाकी लोग किराएदार की हैसियत से रहेंगे। और दूसरा रास्ता महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का रास्ता कहता है कि इस देश में हम सब लोग मकान मालिक हैं, हम सबकी इज्जत करेंगे। आपके योगेंद्र ने तो खुद को सलीम बताना शुरू कर दिया है और भाषण की शुरुआत यूं करने लगे हैं। और इंशाअल्लाह जब और इस तरह के शब्द भी कई बार सुनाई देते हैं की तारीख को बदलेंगे मेरे दोस्तों, और इंशाअल्लाह जब 16 तारीख को बक्से खुलेंगे और पता लगेगा कि क्या परिणाम आया, तो जो करिश्मा आपने दिल्ली में देखा था, इंशाअल्लाह वही करिश्मा गुड़गांव में होगा, मेवात में होगा। हालांकि पहले नारे ये हुआ करते थे, केजरीवाल साहब, अगर ऐसा ही था तो क्या आपकी प्राथमिकता जन लोकपाल के बजाय सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े किसी बिल की नहीं होनी चाहिए थी? तब बिजली के बढ़े दामों पर विरोध दिखाते हुए काटे हुए कनेक्शन जोड़ते दिखाई दिए, अब कभी टोपी लगाए नजर आते हैं, कभी गुरुद्वारे में सिर ढाके तो कभी गंगा में डुबकियां लगाते नजर आते हैं। कभी एसएमएस के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए लोगों को संदेश देते थे, अब तौकीर रजा जैसे नेताओं के आगे पीछे घूमकर चुनावी संदेश देने की कोशिशें हो रही हैं। क्या इन सब कवायदों में छिपा हुआ असली संदेश यही नहीं है कि वोटरों को बरगलाना सबसे आसान है, उनके असल मुद्दों का सिर्फ जिक्र होता है और फिक्र होती है वोटों की? फिर वो अगर सांप्रदायिकता जैसे अप्रासंगिक मुद्दों के जिक्र से भी आते हों तो ये जिक्र क्यों न किया जाए? समय के लिए दिनेश गौतम। आप तो ऐसे ना थे और आप यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए मैं कह रही हूँ। पूर्णिमा जी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार के प्लैंक पर बनी, हर चीज हटके, गवर्नेंस भी हटके, सब कुछ हटके, लेकिन अब देखिए वंदे मातरम से लेकर सलाम वालेकुम तक बहुत बदल गए। बिल्कुल अलका जी, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के जो 2-3 शीर्ष नेता हैं वो बहुत स्मार्ट लोग हैं और वो बड़ी स्मार्टनेस के साथ अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो उनको भी ये बात समझ में आई कि जब मोदी जी सामने हैं तो फिर सांप्रदायिकता तो मुद्दा बनेगा ही बनेगा, तो थोड़ी उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर ली। लेकिन ये भी कि लोग ये कह रहे थे कि उनको गवर्नेंस नहीं आता, तो वो इतने स्मार्ट नहीं है। कल आपने ये कहा कि वो स्मार्ट हैं और ये ऐसा कर सकते हैं, कम से कम यहां दिखाई दे रहा है। एक रैपिड फायर कर लेते हैं असल में ये समझने के लिए कि क्यों ये शिफ्ट नजर आ रहा है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। फैसल साहब, ये शिफ्ट क्यों है और क्या ये उनके लिए कारगर भी है? बिल्कुल, अगर आप मोदी जी की बात करते हैं तो नहीं, कारगर, अगर आप केजरीवाल जी के लिए बात कर रहे हैं तो एक बात ये देखिए, केजरीवाल जी ने भी कहीं ना कहीं उस सियासत की तरफ ही रुख किया है और उनका वाराणसी जाना, वाराणसी में एक समुदाय को संबोधित करना, और जिस तरह से योगेंद्र यादव ने भी इंशाअल्लाह और दूसरी चीजों की बात की, तो बिल्कुल तय है कि इन सारी चीजों की अपील है। जब वो इंशाअल्लाह बोल रहे थे तो आपने देखा लोगों ने तालियां भी बजाई, तो ये है अपील। देखिए फैजल साहब, एक बात जो कह रहे हैं ना, दूसरी चीज है कि कांग्रेस उस सेगमेंट को टारगेट कर रही है जहां, आम आदमी पार्टी जहां कांग्रेस की मजबूती थी, लोअर स्ट्रेटा, जो मिडिल क्लास है या कास्ट से थोड़ा सा लाइन पर उनके पास जाना जरूरत बन गई है।
कुरैशी साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इस किस्म की भाषा को बहुत ज्यादा सस्पिशन देखना है इसलिए ठीक नहीं कि ऑडियंस को देखते हुए उसको फील गुड फैक्टर के लिए कुछ बोला जाता है। आपने देखा अक्सर फॉरेनर आगे हिंदी का एक लफ्ज क्या खुश हो जाते हैं, तमिलनाडु में जाके वनक्कम कीजिए जनता वाह करती है, उसके पीछे कोई खास जज्बा नहीं होता। संजीव, आज की चर्चा का आपका निष्कर्ष क्या है? कुरैशी साहब की बात को आगे बढ़ा लीजिए और ये समझने की कोशिश कर लीजिए कि योगेंद्र यादव मेवात में क्यों थे आज। क्योंकि गुड़गांव में आज नरेंद्र मोदी थे और मेवात वो इलाका है जहां अकलियत वोट बैंक जबरदस्त है। तो पूरे गुड़गांव पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में आज उनका मेवात जाना क्यों जरूरी था? और सवाई माधोपुर से ही अजहरुद्दीन क्यों चुनाव लड़ेंगे अगर मुरादाबाद वो छोड़ेंगे? तो देखिए, ऐसा है कि कम्युनल पार्टी जो है वो कम्युनलिज्म कर रही है, वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सवाल यह है कि जो कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टीज अगर कम्युनलिज्म करती है। प्रोड्यूसर मेरे कान में बैठा हुआ है और अब ये बताइए कि इस चर्चा का निष्कर्ष क्या है आज का आपका? जब तक इस देश में चुनाव का ये प्रक्रिया, ये स्वरूप रहेगा, मुझे लगता है कि कम्युनलिज्म को आप हटा नहीं सकते हैं, जातीयता को हटा। कुरैशी साहब, मेरे ख्याल में वोटर्स में जागरूकता जब तक पैदा नहीं होगी कि इन स्लोगन को रिजेक्ट करें, जब तक सुधार नहीं होगा। सर, मुझे लगता है मिड 90s से देश आगे बढ़ गया है। 2014 में कुछ इश्यूज वो जरूर आती हैं कि कम्युनल सेकुलर डिवाइड पे पार्टियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रॉडली उससे आगे बढ़ गया। बहुत संक्षेप में फैजल सर, अगर हम बात करें अकलियत की, खासकर माइनॉरिटीज की, तो उनको भी अंदाजा हो गया कि पार्टीज बात जरूर करती हैं लेकिन उनको कुछ देती नहीं है। इसलिए अब मुझे लगता है कि लोगों को ये चाहिए कि नेगोशिएट एंड देन वोट, ये नारा होना चाहिए। पूर्णिमा जी, क्या मजहब की राजनीति? जी आपका बिल्कुल बिल्कुल, ओपियम ऑफ द मासेस, और हर पार्टी इसका इस्तेमाल करती है। जी बद्री साहब, देखिए, राजनीति जैसे ही धर्म के नकाब में आ जाता है तो बहुत भयानक हो जाता है और राजनीति धर्म से जुड़ के अधर्म में बदल जाती है। यही हमारा निष्कर्ष। जी चलिए, धर्मम शरणम गच्छामि, अंत में चुनाव में यही होता नजर आ रहा है, सब धर्म की शरण में ही जा रहे हैं। नहीं, और अगर राजनीति धर्म से जुड़ने के बाद वो असल में अधर्म हो जाता है तो क्या ये सब अधर्म करने में जुटे हुए हैं और जनता ऐसा होने भी दे रही है? आज की चर्चा को यहां देते हैं विराम। निष्कर्ष में आज के लिए इतना ही। कल फिर एक अहम मुद्दा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद।